फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर लर्निंग बाय भादु सर में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लर्निंग के अंदर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी अवेयर होके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक मेथड होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का। डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? डेटा को आयोजित करके रखने का तरीका क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेटा को सुव्यवस्थित ढंग से रखने का मेथड क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? सही ढंग से रखने का तरीका। तो डेटा को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को सुव्यवस्थित ढंग से, सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से रखने का जो मेथड है, तरीका है, वह क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप हैं वो दो होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो टाइप है वो है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम सामान्य भाषा में, हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और कंपाउंड जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। इसे सरल डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है और इसे यौगिक डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की। सिंपल यानी सरल या साधारण। तो इसमें सिंपल डेटा टाइप जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ईटीसी इत्यादि। इसमें हम सरल डेटा टाइप जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ईटीसी को रखते हैं। वो क्या कहलाता है? सरल डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। सरल डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सिंपल या साधारण डेटा टाइप जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल इत्यादि को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की, यानी यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें ये सरल डेटा टाइप जो हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन्हीं को, क्योंकि डेटा टाइप तो यही रहेंगे, इन्हीं डेटा टाइप को अलग अलग प्रकार से, या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार से संयोजित करके रखते हैं। इसमें हम इन्हीं सिंपल डेटा टाइप जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ईटीसी डेटा टाइप को ही अलग अलग तरीके से संयोजित करके रखते हैं, विभिन्न प्रकार से संयोजित करके रखते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड अथवा यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, इसको आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और जो दूसरा इसका टाइप है वो है नॉन लीनियर। दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें डेटा को रखने का जो क्रम है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें जो डेटा को रखा जाता है, इसमें डेटा का रखने का जो क्रम है वो पहले से क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही डेटा रहता है। इसमें जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो क्या है, फिक्स है, पहले से निश्चित है। और नॉन लीनियर क्या हो गया, इसका ऑपोजिट, यानी इसमें डेटा को रखने का कोई क्रम नहीं होता। इसमें डेटा को रखने का कोई क्रम नहीं होता। पहले से कोई निश्चित क्रम इसमें नहीं है कि डेटा किस सीक्वेंस में रहेगा, उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस पहले से डिफाइन नहीं की हुई। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है स्टूडेंट, देखो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। तो स्टूडेंट इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रखने का एक निश्चित क्रम पहले से फिक्स होता है। जैसे हम बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक में डेटा को लीनियर फॉर्म में रखा जाता है। सेम एज क्यू में भी डेटा को लीनियर यानी एक सीक्वेंस में रखा जाता है, और लिंक लिस्ट में भी डेटा को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। तो ये एग्जांपल हो गए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल की। तो नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है ट्री और सेकंड है ग्राफ। ये दो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनमें डेटा को रखने का कोई क्रम निश्चित नहीं होता। इसमें कोई क्रम पहले से फिक्स नहीं है कि डेटा कैसे रहेगा, परंतु लीनियर में क्या है, क्रम फिक्स है कि इसमें डेटा कैसे रहेगा, ये पहले से प्री डिफाइन या प्री फिक्स होता है। ट्री की जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट, समझने के लिए ट्री को, ट्री में जो डेटा होता है उसका कोई क्रम नहीं होता, कौन सा डेटा कहाँ से कनेक्ट होगा ये पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है, बिकॉज ट्री में कोई क्रम निश्चित नहीं होता। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ भी जो है स्टूडेंट, उसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता कि ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। कोई निश्चित क्रम नहीं होने के कारण ग्राफ भी किस में आ गया, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। तो ट्री और ग्राफ दोनों ही क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। तो डेटा स्ट्रक्चर पर हम कई प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे अपने। पहला है इंसर्शन ऑपरेशन। देखो स्टूडेंट, इंसर्शन ऑपरेशन, इंसर्शन का मतलब होता है जोड़ना, कुछ नया ऐड करना। तो इंसर्शन जो ऑपरेशन है उसमें नया डेटा जोड़ा जाता है। तो इंसर्शन ऑपरेशन का प्रयोग डेटा स्ट्रक्चर में नया डेटा जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन, डिलीशन शब्द का मतलब क्या होता है, हटाना यानी डिलीट करना। तो डिलीशन ऑपरेशन का क्या उपयोग है, डेटा को हटाना। तो इसका उपयोग डेटा स्ट्रक्चर से डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। इसकी सिंपल डेफिनेशंस है, जैसा इसका नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन है। तीसरा है अपडेशन ऑपरेशन। अपडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट बदलाव करना। अपडेशन का मतलब ही क्या होता है, बदलाव करना। तो अपडेशन ऑपरेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। तो अपडेशन ऑपरेशन का प्रयोग डेटा स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए या चेंजेस करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सर्चिंग का मतलब होता है खोजना, डेटा को खोजना या फाइंड करना। तो जब हमें डेटा स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करना हो या सर्च करना हो अथवा खोजना हो तो हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? सर्चिंग ऑपरेशन। तो सर्चिंग ऑपरेशन का प्रयोग डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ऑपरेशन, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डेटा को किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना, व्यवस्थित करना। तो डेटा को अरेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम सॉर्टिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम अथवा बढ़ता क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम अथवा घटता क्रम। तो हम ये भी कह सकते हैं डेटा को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सॉर्टिंग ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्जिंग। मर्जिंग ऑपरेशन। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना। तो दो या दो से अधिक डेटा स्ट्रक्चर के डेटा को आपस में मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? मर्जिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, ये कोई हमारा ए डेटा स्ट्रक्चर, ए नाम का एरे है, इसमें दो वैल्यू है 10 और 20। ये बी एरे है, इसमें तीन वैल्यू है 40, 50 और 60। हमें क्या करना है? मर्ज करना है। तो हम इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मिलाएंगे तो हमारा एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें क्या होगा? 10, 20, 40, 50 और 60। तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर जब मिले हैं, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? मर्जिंग ऑपरेशन। और लास्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ट्रैवर्सिंग को हम अन्य शब्दों में क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर के डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए हम ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। प्रोसेस यानी 1 by 1 डेटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक डेटा की क्या करना? प्रोसेसिंग करना। क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।